हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस कवि को पढ़ने वाले हैं उनका नाम है घनानंद। तो आज हम घनानंद का जीवन परिचय, उनका साहित्य परिचय, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और उनका साहित्य में योगदान देखेंगे और उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखेंगे। घनानंद जी हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, जिन्हें रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों के रूप में जाना जाता है। और रीतिमुक्त जो काव्यधारा है वह होता है शास्त्रों से मुक्ति का काव्य। यानी जो घनानंद जी हैं वे पहले तो वे हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं और ये जो है वे रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों के रूप में जो है वे जाने जाते हैं। तो रीतिमुक्त काव्यधारा जो होता है वह होता है शास्त्रों से मुक्ति का काव्य। और इन कवियों ने काव्य शास्त्र के नियमों पर ध्यान नहीं दिया और ये कवि जो है वे हृदय की अनुभूति के आधार पर रचना करते हैं। इनका काव्य जो होता है वे अलंकारिकता का खंडन करता है तथा मार्मिकता पर ध्यान देता है। और रीति मुक्त काव्यधारा में घनानंद का स्थान जो है वे सर्वोच्चतम है। वे हिंदी साहित्य में प्रेम की पीर के कवि के रूप में स्थापित हैं। तो घनानंद जी को जो है प्रेम की पीर के कवि के रूप में भी जो है जाना जाता है। पहले तो वे रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं और वे रीतिकाल में जो है वे रीति मुक्त काव्य जो धारा है जिसे स्वच्छंद धारा भी कहते हैं, उन कवियों की धारा में से एक है। दूसरा जो है वे घनानंद जो है प्रेम के पीर के कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। तो प्रेम के पीर के कवि जो हैं घनानंद को इसलिए माना जाता है क्योंकि उनकी कविताओं में प्रेम की उत्कंठा बेहद तीव्रता से मिलती है। उनकी रचनाओं में प्रेम के संयोग पक्ष और वियोग पक्ष दोनों तरह के पक्षों के बारे में वर्णन मिलता है। प्रेम में मिलन हो या विरह की पीड़ा, ये उनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। तो इसीलिए जो है उनको प्रेम की पीर का कवि कहते हैं, क्योंकि जो उनकी कविताएं हैं उसमें प्रेम की उत्कंठा जो है बेहद तीव्रता से जो है दिखाई देती है। और साथ ही जो उनकी रचनाएं हैं उसमें प्रेम के जो है दो पक्ष होते हैं, जिसमें पहला होता है संयोग पक्ष और दूसरा वियोग पक्ष। ये दोनों ही पक्षों का वर्णन जो है विशेष रूप से दिखाई देता है। घनानंद जी का जो जन्म है वे 1683 ईस्वी में हुआ था और इनके जन्म और जन्म स्थान पर जो है काफ़ी विवाद रहे हैं और उनके जो जन्म है उस पर कई सारे जो है तथ्य या तिथियों को सुझाया गया है, जिनमें से एक है 1683 ईस्वी और इनका जन्म जो है दिल्ली में माना जाता है, जबकि इनकी मृत्यु जो है वह 1760 ईस्वी में जो हुई है और ये वृंदावन में हुई है। घनानंद और आनंद घन नाम के दो रचनाकार थे, जिनको पहले इतिहासकार एक ही मानते थे। तो जब जिस समय घनानंद जी रचनाएं करते थे उस समय जो है घनानंद और आनंद घन नाम के जो है दो रचनाकार जो है माने जाते हैं और जिन्हें रचनाकार पहले जो है एक माने जाते थे। लेकिन आचार्य विश्वनाथ मिश्र जी ने यह सिद्ध कर दिया कि जो ये दोनों कवि हैं वे अलग अलग हैं, एक नहीं है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को रीति काल के जो है मुक्त काव्यधारा का सर्वश्रेष्ठ जो है कवि माना है। घनानंद को साहित्य और संगीत दोनों में महारत हासिल थी। यानी घनानंद जी जो थे वे मुक्त काव्यधारा के तो कवि थे ही महान, साथ ही जो है वे संगीत में भी जो है रुचि रखते थे और उनको उसमें भी महारत हासिल थी। और बताया ऐसा जाता है कि पहले जो जिस टाइम पे रचनाएं था ये रीति काल या रीति युग जो था जबकि जो कवि हुआ करते थे वे राज दरबारों में रहकर कविताओं की जो है रचना किया करते थे, यानी उनको जो है राज दरबार का आश्रय मिला हुआ था।
तो जो गणानंद जी हैं वे भी एक राज्य आश्रित कवि हैं, यानी राजा के आश्रय में रहकर कविताओं की रचना करने वाले कवियों में एक हैं, और ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। और जो राजा थे वे मोहम्मद शाह रंगीला थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ जो घनानंद जो थे वे मीर मुंशी जो होता है उसके पद पर नियुक्त थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला ये वहाँ के राजा थे, और वहाँ पर जो घनानंद जी जो थे वे मुंशी के पद पर नियुक्त थे। ठीक है। और यहाँ उन्हें एक नर्तकी सुजान से जो था वे प्रेम हो गया था। तो राज दरबार में जो नर्तकी जो नाच गाना करते हैं उनसे, उनमें जो सुजान नाम की जो एक नर्तकी थी उनसे इन्हें बहुत प्रेम था और उन्हें प्रेम हो गया था। और कहा जाता है कि एक बार इनके जो विरोधी थे वे बादशाह को बताया कि मीर मुंशी साहब बहुत अच्छा गाते हैं। बादशाह ने गाने के लिए कहा और उन्होंने गाने के लिए जो है टाल मटोल कर दी। परंतु जब सुजान के कहने पर इन्होंने आत्मविभोर होकर गाया तो इसका गाया, और इस कारण जो है इनको बादशाह के कोप का भाजन करना पड़ा। यानी जब ये आत्मविभोर होकर गा रहे थे सुजान के कहने पे, तो इससे जो राजा थे वे कुपित हो गए और जिसका जो है इन्हें भाजन करना पड़ा। ठीक है। और फिर इनको क्या हुआ कि राजा ने जो है अपने दरबार से निकाल दिया, और जिसके कारण जो इन्हें दिल्ली छोड़कर जाना पड़ा। चलते समय इन्होंने सुजान को साथ चलने के लिए कहा, परंतु सुजान ने इनके साथ जाने से इनकार कर दिया। तो जो सुजान थी वे इनके साथ जाने के लिए इनकार कर देती हैं और इन्हें अकेले ही जो है वहाँ से जाना पड़ता है। सुजान के प्रेम से विरक्त होकर जो घनानंद जी जो थे वे वृंदावन चले गए और वहाँ उन्होंने निबार्क संप्रदाय की जो है शिक्षा ले ली। और परंतु वे जो सुजान को भूला नहीं पाए थे, मतलब उन्होंने निर्बाक संप्रदाय की दीक्षा तो ली, लेकिन वे जो है वे सुजान को भुला नहीं पाए। और कालांतरण में इनका सुजान प्रेम जो था वे राधा कृष्ण के प्रेम का प्राय बन गया। यानी जो गणानंद जी जो रचनाएं करते थे उसमें वे सुजान नाम का जो है प्रयोग अधिक किया करते थे, और जो जिस ईश्वर की प्रार्थना करते थे या जिनकी भक्ति करते थे उनमें ये सुजान नाम से जो है उनको संबोधित करते थे। तो जो इनका ये जो सुजान प्रेम था वे बाद में क्या हुआ कि राधा कृष्ण के प्रेम का प्राय बन गया और ये कृष्ण भक्ति में रम गए। इन्होंने अपने काव्य के प्रत्येक पद में सुजान शब्द का प्रयोग किया और सुजान ही इनके काव्य की मूल प्रेरणा बनी। मथुरा पर जो अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय जो है 1760 ईस्वी में ये जो थे वे मारे गए थे, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मतानुसार इनकी मृत्यु जो है वे अहमद शाह अब्दाली के मथुरा पर किए गए द्वितीय आक्रमण यानी दूसरी बार का जो आक्रमण है उसमें इनकी जो है मृत्यु हुई थी। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो मृत्यु और जन्म तिथि है इस पर काफ़ी विवाद रहे हैं, और बहुत सारे जो ऐसे जो साहित्यकार जो रहे हैं, लेखक रहे हैं, उन्होंने अलग अलग मत दिए हैं अपने इसके ऊपर। तो एक मत ये भी है कि जो इनकी जो मृत्यु है वे अहमद शाह अब्दाली के जो आक्रमण है मथुरा पर उसमें जो है इनकी मृत्यु हुई थी और 1760 ईस्वी में हुई थी। दूसरा है घनानंद की जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। घनानंद की बहुत सी रचनाएं जो है वे मुक्तक रूप में प्राप्त होती हैं। कुछ घटनाओं को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक पत्रिका में भी छापा है। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो इनकी रचनाएं हैं उन रचनाओं को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है सुंदरी तिलक नामक जो पत्रिका है उसमें छापा है, और 1870 में इन्होंने सुजान शतक नाम के जो है 119 कवित्व प्रकाशित किए हैं। किसने किए? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किए हैं। इसके साथ ही जगन्नाथ दास रत्नाकर ने सन 1897 में जो है इनकी वियोग के बेली और विरह लीला नागरी प्रचारणी
में जो है प्रकाशित की है। तो नागरी प्रचारणी जो पत्रिका थी, जो बनारस से शुरू हुई थी, और जिसका शुरुआत जो था वो बनारस से जो निकली थी, उसमें जो इन्होंने वियोग बेली और विरह लीला जो इनकी रचनाएं हैं उनको प्रकाशित कराया। घनानंद की प्रमुख रचनाओं में कवित्व संग्रह सुजान विनोद, सुजान हित, वियोग बेली, आनंद घन, जो इश्क लता और जमुना जल और वृंदावन सत आदि जो है वह प्रमुख है। तो जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ये याद करने का जो है तथ्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर 3-4 रचनाएं भी यदि लिख दें तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप कहीं एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो ये जो है ये है सुजान विनोद, सुजान हित, वियोग बेली, आनंद घन, जो इश्क लता और जो है जमुना जल और वृंदावन सत आदि रचनाएं हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं या घनानंद जी द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं उनकी जो संख्या है वह 41 बताई जाती है, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कुछ। ये है सुजान हित, कृपा कंद निबंध, वियोग बेली, इक्सलता, यमुना, यश, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, ब्रज विलास, रस बसंत, अनुभव चंद्रिका, रंग बधाई, प्रेम पद्धति, वृष भानुपुर, सुषमा, गोकुल गीत, नाम माधुरी, गिरि पूजन, विचार सार, दान घटा और भावना प्रकाश, कृष्ण कौमुदी और जो है ये है धाम चमत्कार, प्रिया प्रसाद, वृंदावन मुद्रा, ब्रज स्वरूप, गोकुल चरित्र, प्रेम पहेली, रस नायस, गोकुल विनोद, मुरली का मोद, मनोरथ मंजरी, ब्रज व्यवहार और है ब्रज वर्णन, छंदायष्ट, त्रिभंगी छंद, कवित्व संग्रह, स्फुट पदावली और परमहंस वंशावली। तो ये जो है इनकी, और एक और रचना इनकी गिरि गाथा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, गिरि गाथा। तो ये इनकी जो है 41 जो ग्रंथ की जो संख्या बताई जाती है वह इनमें से जो है ये है। और घनानंद जी के काव्य में अपने प्रिय सुजान के प्रति प्रेम की व्यंजना जो है वह यत्र तत्र मिलती है, और प्रेम की अंतर्दशा पीड़ा का चित्रण उन्होंने जैसा किया है वैसा किसी ने नहीं किया है। यानी जो इनके काव्य हैं उनमें प्रेम पीड़ा का जो चित्रण मिलता है वैसा चित्रण जो है किसी अन्य कवि के जो है काव्यों में नहीं मिलता है। और इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो जो है घनानंद मतलब उनके अनुसार घनानंद ने तो अपने प्रेम के प्रताप को बिहारी की तरह ना तो थर्मामीटर के पैमाने पर नापा है और ना ही बिहारी की तरह जो है उछल कूद मचाई है। ये जो है घनानंद जी के जो है उन पे उनके विचार हैं, उनके प्रेम की जो पीड़ा जो काव्य में मिलती है उस पर। उनकी भाषा देख लेते हैं। तो घनानंद जी की काव्य की भाषा जो है वे ब्रज है, जिसमें करुणा व श्रृंगार रस की जो है प्रभावपूर्ण और मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति हुई है। उनके काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि जो अलंकार हैं उनका प्रयोग हुआ है, और लाक्षणिक भाषा का प्रयोग उनके काव्य में विशेष जो है विशेषता रखते हैं, विशेष रूप से जो है प्रयोग हुए हैं। और आवश्यकता अनुसार सूक्तियों, कहावतों का प्रयोग भी उन्होंने किया है। घनानंद ने अपने काव्य में कवित्व, यम सवैया, छंद का प्रयोग जो है विशेष किया है। तो घनानंद जी की जो भाषा है वे ब्रज है, और उनके काव्य में करुणा व श्रृंगार रस की प्रधानता जो है वे रही है, और ये प्रभावपूर्ण व मर्मस्पर्शी व्यक्ति जो है हुई है इनकी। और दूसरा जो ये है कि इनके काव्य में अनुप्रास अलंकार की अधिकता है, जिसमें अनुप्रास, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आदि अलंकार हैं। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग है, साथ ही आवश्यकता के अनुसार सूक्तियों व कहावतों का भी प्रयोग है। और काव्य में जो अगला विशेष तथ्य है कि इन्होंने कवित्व एवं सवैया छंद का विशेष प्रयोग किया है। तो ये 3-4 जो तथ्य हैं ये भाषा में
जो है बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं कि उनकी भाषा कैसी थी, कैसे छंदों का प्रयोग किया है, कौन से अलंकार का प्रयोग किया है। ठीक है। और घनानंद ने अपनी प्रेसी सुजान को आलंबन बनाकर उसके रूप सौंदर्य का बड़ा ही गरिमापूर्ण और शालीनता, श्रेष्ठता एवं औदात्यपूर्ण वर्णन किया है। सुजान की तिरछी चितवन मृदुल मुस्कान के अक्षय सौंदर्य में प्रेम की गूढ़ता भरी है और सुजान की निष्ठुरता को वे सह लेते हैं और इस प्रकार उनका प्रेम जो है वे लौकिकता से अलौकिकता की ओर अग्रसर हो जाता है। तो जो उनका प्रेम था, मैंने बताया था पहले कि उनका जो प्रेम था वे सुजान प्रेम जो था वे राधा और कृष्ण का जो था प्राय था, यानी लौकिक प्रेम जो था उनका वे अलौकिक प्रेम की ओर अग्रसर हो जाता है। घनानंद का भाव पक्ष है, देख लेते हैं एक बार ये। तो घनानंद जो थे वे रीति काल के कवि हैं। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। उन्होंने श्रृंगार रस के दोनों संयोग और वियोग दोनों पक्षों का प्रयोग किया है। और घनानंद जी अपनी प्रेसी सुजान के व्यवहार से प्रेम की विरह वेदना में व्यथित थे। उन्होंने अपने हृदय स्पर्शी वेदना को अपने काव्यों में स्थान दिया, किंतु सबसे अधिक उन्होंने जो अपने काव्य में वियोग जो होता है, संयोग वियोग जो पक्ष होते हैं प्रेम के, उसमें वियोग पक्ष को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। घनानंद जी का कला पक्ष देखते हैं तो मुगल दरबार में अपमानित और विरह वेदना को अपने हृदय में समाहित करके घनानंद जी वृंदावन पहुँचे तथा विभिन्न साधुओं संतों और गुरुओं की संगति के कारण ज्ञान अर्जित किया और हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचना जो है इन्होंने प्रदान की। और इनकी जो अधिकतर रचना है वह जो है वह ब्रज भाषा में लिखित है। उनकी रचनाओं में लाक्षणिक व्यंजना और प्रचुर व्याकरण सम्मत भाषा जो है वह नजर आती है। उन्होंने अपनी रचनाओं में अनुप्रास और रूपक अलंकार का जो है सुंदर प्रयोग किया है। उनकी भाषा में छंद शैली अलंकार तथा श्रृंगार रस का प्रयोग जो है वे रचनाओं में श्रेष्ठ रूप से जो है श्रेष्ठ जो दिखाई देते हैं। ये जो रस होते हैं उनका प्रयोग उनकी रचनाओं को जो श्रेष्ठ बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद है घनानंद जी का साहित्य में स्थान। तो जिन्होंने जो इतने महान थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य की इतनी रचनाएं दी विशेष, उनका स्थान देख लेते हैं। तो घनानंद जी रीति काल के रीतिमुख काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और ये जो है अपने पदों तथा रचनाओं में सुजान का इस प्रकार से उल्लेख किया है कि उसका जो है आध्यात्मिकरण हो गया है। सुजान का उनकी प्रेसी होना बहुत अधिक उपयुक्त लगता है और सुजान को श्रृंगार पक्ष में नायिका और भक्ति पक्ष में कृष्ण मान लेना उचित होगा। तो इन्होंने जो अपनी रचनाओं में सुजान शब्द का जो प्रयोग किया है, तो सुजान शब्द को जो है यहाँ पे श्रृंगार के पक्ष में नायिका, मतलब जब वो श्रृंगार की रचनाएं करते हैं तो उसमें हम नायिका मान सकते हैं, और जब वो भक्ति की रचनाएं करते हैं, भक्ति की काव्य लिखते हैं, तो उसमें जब सुजान शब्द आता है तो उसको हम कृष्ण के लिए जो है मान सकते हैं। तो ये था घनानंद जी का जीवन परिचय, साहित्य में उनका स्थान और उनकी जो है महत्वपूर्ण जो उनकी रचनाएं हैं वो। तो मेरी प्रस्तुति आपको कैसी लगी बताइएगा, और लाइक अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब। धन्यवाद।